अपने नाखूनों को सुंदर और हेल्दी दिखाने के लिए हम कितना कुछ करते हैं। मैनिक्योर करवाते हैं ताकि वो साफ सुथरे दिखें, कोई गंदगी हो तो वो साफ हो जाए, हमारे नाखून एकदम चमकदार बन जाए। नाखून अच्छे हों तो हाथ भी अच्छे ही दिखते हैं। लेकिन नाखूनों का काम हाथों को सुंदर भर दिखाना नहीं है, वो हमारी सेहत के भी कई सारे राज खोलते हैं। जी, आपने एकदम सही सुना। नाखूनों का बदलता रंग बहुत कुछ कहता है। अगर नाखून नाजुक हो गए हैं, जरा सी ठेस लगने पर टूट रहे हैं, ड्राई हो गए हैं, तो इसके पीछे कुछ वजह है, कुछ बीमारियां हैं जो जिम्मेदार हो सकती हैं, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। लिहाजा आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि नाखूनों के सफेद पड़ने, पीले पड़ने, मोटे पड़ने का क्या मतलब होता है, क्यों नाखूनों पर धब्बे पड़ जाते हैं, क्यों वो बेजान हो जाते हैं, और ये सारी दिक्कतें ना हो इसके लिए क्या करें। तो सुनिए। Powered by Sensodyne K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। नाखून या नेल्स हमारे शरीर के कई राज खोलते हैं। नाखून नॉर्मल इंसान में पिंक कलर के होते हैं और इनके ऊपर एक कर्व बना होता है। बट अगर इसमें कोई अंदरूनी बीमारियां हों या कोई नाखूनों में ही कोई इन्फेक्शन हो तो इनके रंग और आकार बदल जाते हैं। सबसे पहले है कि नाखून पेल क्यों होते हैं, पेल या सफ़ेदी में क्यों आ जाते हैं। वो तब आते हैं अगर तो कोई खून की कमी हो, कोई हृदय रोग हो, कोई लंग्स की डिजीज़ हो या कोई लिवर की बीमारी हो। खून की कमी के लिए हम पेशेंट को बोलते हैं अपना ब्लड टेस्ट कराएं। अगर आयरन की कमी है तो आयरन की दवा के साथ हम उनको हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां और फ्रूट्स के लिए बोलते हैं। और अगर B12 की डेफिशिएंसी है तो हम उनको हरी सब्जियां, मीट और मांस और बायोटीन की गोलियों के लिए बोला जाता है। और अगर प्रोटीन की कमी हो तो प्रोटीन के लिए हम उनको अंडा, दालें, मीट और मांस के लिए बोलते हैं। सस्ती या गलत तरीके की नेल पॉलिश लगाने से भी नाखूनों का रंग पीला और बेरंग हो जाते हैं। तो तब हम मरीज को बोलते हैं कि अपनी नेल पॉलिश बदलें या कुछ समय तक नेल पॉलिश नाखूनों पे मत लगाएं और नाखूनों का मालिश करें किसी भी तेल और क्रीम के साथ। नाखून पीले डायबिटीज में भी पड़ जाते हैं, हृदय रोग में भी पड़ जाते हैं और एक तरह की लंग्स की बीमारी में भी नाखून एकदम पीले पड़ जाते हैं। थायराइड की बीमारी में भी हमारे नाखून टूटना शुरू हो जाते हैं या उनमें भी धब्बे आने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है और अपनी जांच करानी है, डॉक्टर को जाके मिलना है। नाखूनों में एक और प्रकार की बीमारी होती है जिसमें कि नाखून मोटे हो जाते हैं और सफ़ेद हो जाते हैं। ये होता है जब हमारे स्किन में कोई फंगल इन्फेक्शन हो या सोरियासिस हो। ये दोनों बीमारियों में नाखूनों पे जाके असर पड़ता है। तो ऐसे केस में हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपने स्किन वाले डॉक्टर को दिखाइए और पूरा इलाज करिए। ये अक्सर ज़्यादा पानी में काम करने से फंगस ग्रो कर जाती है। तो ऐसे केस में हम पेशेंट को समझाते हैं कि पानी का काम खत्म करने के बाद हाथों को और नाखूनों को पूर्ण रूप से सुखा लीजिए ताकि उसमें फंगस नहीं ग्रो करे। और वही मालिश और मसाज किसी भी क्रीम या मॉइस्चराइजर के साथ जरूर करिए। नाखून हमारे एक केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। अगर ये प्रोटीन हमारे में कम हो जाए तो नाखून डल एंड ड्राई हो जाते हैं और टूटना भी शुरू करते हैं। ऐसे केस में हम कहते हैं पेशेंट को कि प्रोटीन की मात्रा अपने खाने में ज़्यादा लें और नाखूनों को मालिश करें और मसाज करें किसी भी क्रीम के साथ। अगर आपको अपने नाखूनों में किसी तरह का बदलाव दिख रहा है तो इसे नज़रअंदाज मत करिए, डॉक्टर से मिलिए और नाखूनों का रंग या आकार बदलने की वजह जानिए ताकि सही इलाज हो सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है किडनी स्टोन का खतरा और इससे कैसे बचें, जानिए डॉक्टर से।
किडनी हमारे शरीर की छन्नी है। इसका काम है खून को फिल्टर करना। शरीर में जितनी गंदगी होती है, जो भी कचरा होता है, उसे किडनी यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है। मगर जब किडनी में कोई समस्या आ जाती है तो ये फिल्टर करने का काम ठीक से नहीं कर पाती। फिर मिनरल्स और सॉल्ट्स किडनी में जमा होने लगते हैं। जमा होकर ये स्टोन बन जाते हैं। इन्हें किडनी स्टोन कहा जाता है। सर्दियों में किडनी स्टोन होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसकी कई वजह हैं। ऐसा क्यों होता है, ये हमें बताया डॉक्टर प्रवेश गुप्ता ने। डॉक्टर प्रवेश बताते हैं कि किडनी को सही से काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है। सर्दियों में ठंड की वजह से अक्सर लोग कम पानी पीते हैं। कम पानी पीने से यूरिन भी कम पास होता है। इससे गंदगी शरीर के अंदर ही जमा होने लगती है और किडनी स्टोन का खतरा बढ़ जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी फेलियर भी हो सकता है। इसलिए हर दिन करीब 3 लीटर यानी 10 से 12 ग्लास पानी जरूर पीजिए। दूसरी वजह कम एक्सरसाइज करना है। सर्दी की वजह से लोग कम ही बाहर निकलते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नए सेल्स बनाने और पुराने को बचाए रखने का काम। मेटाबॉलिज्म धीमा होने से शरीर में कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स का ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाता। नतीजा, ये मिनरल्स किडनी में जमा होकर स्टोन बना देते हैं। इसलिए रोज थोड़ी देर एक्सरसाइज जरूर करिए। एक्सरसाइज के लिए आप जिम जा सकते हैं या फिर घर पर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। तीसरी वजह विटामिन डी की कमी है। देखिए, विटामिन डी का मुख्य सोर्स सूरज की रोशनी है, लेकिन सर्दियों में सूरज दादा की कृपा थोड़ी कम होती है। इससे शरीर में विटामिन डी का लेवल घट जाता है। अब अगर विटामिन डी शरीर को नहीं मिलेगा तो शरीर कैल्शियम को ठीक से सोख नहीं पाएगा। इससे कैल्शियम खून और किडनी में जमा होने लगेगा। किडनी में स्टोन होने का रिस्क बढ़ जाएगा। इसलिए ठंड में जब भी सूरज निकले थोड़ी देर उसकी रोशनी में जरूर बैठिए। इसके अलावा विटामिन डी के लिए आपको चीजें भी खा सकते हैं, जैसे दूध, चीज, अंडे का पीला वाला हिस्सा, मशरूम, सामन या फिर टूना जैसी फैटी फिश। चौथी वजह हमारा खान पान है। अक्सर सर्दियों में लोग ऐसी चीजें ज्यादा खाते हैं जिनमें नमक खूब होता है या फिर ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है। ये दोनों ही चीजें किडनी स्टोन का रिस्क बढ़ाती हैं। इसलिए जिन सब्जियों में या फिर जिन चीजों में ऑक्सलेट बहुत ज्यादा होता है उन्हें थोड़ा कंट्रोल में खाइए। छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस पोषण कंट्रोल करना है, जैसे पालक, मेथी, नट्स, मूंगफली, शकरकंद, चॉकलेट और कुट्टू का आटा। जिन्हें किडनी स्टोन हो चुका है, खासकर ऑक्सलेट किडनी स्टोन, वो तो ये चीजें खाने से एकदम बचें। साथ ही ज्यादा नमक वाली चीजें या जिनमें सोडियम बहुत होता है उनसे थोड़ी दूरी बनाइए, जैसे जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और पैक्ड फूड वगैरह। आप खट्टे फल खा सकते हैं, जैसे नींबू, संतरा और चकोतरा। इसके अलावा आप वो सब्जियां खा सकते हैं जिनमें ऑक्सलेट कम होता है, जैसे कि फूल गोभी, बंद गोभी, तुरई, कद्दू, बैगन, मटर और मूली। आप नारियल पानी भी पी सकते हैं। कैल्शियम से भरपूर चीजें खा सकते हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, बीन्स, ब्रोकली और अंजीर वगैरह। देखिए, किडनी स्टोन के लक्षणों को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपकी पीठ या पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द जो अचानक शुरू होकर एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है, जैसे पीठ से पेट या फिर कमर तक, तो ये किडनी स्टोन का दर्द हो सकता है। अगर स्टोन पेशाब की नली में आ जाए तो दर्द और बढ़ जाता है। इसके साथ ही यूरिन करते समय जलन होना, यूरिन में खून आना, रुक रुक कर यूरिन आना या पूरी तरह से रुक जाना, बार बार यूरिन लगना लेकिन थोड़ा ही आना, ये भी किडनी स्टोन के लक्षण हैं। अगर इन दिक्कतों के साथ बुखार, ठंड लगना, उल्टी हो और यूरिन का रंग बदल जाए या उसमें बदबू आने लगे, तो ये किडनी स्टोन या यूरिन इन्फेक्शन की ओर इशारा हो सकता है। इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर से मिलें। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। क्या सर्दियों में भिंडी खाना स्लो पॉइजन खाने जैसा है? भिंडी बहुत लोगों की पसंदीदा सब्जी है। सिंपल भिंडी, भरवा भिंडी, कुरकुरी भिंडी, इसे बनाने के कई तरीके हैं। यहाँ तक कि भिंडी की रसेदार सब्जी भी बनती है। अब वैसे तो भिंडी गर्मियों की सब्जी है, लेकिन कई लोग इसे सर्दियों में भी खाते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि भिंडी को सर्दियों में नहीं खाना चाहिए, इसे सिर्फ गर्मियों के लिए ही छोड़ देना चाहिए। सर्दियों में भिंडी खाने को स्लो पॉइजन खाने जैसा बताया जा रहा है। वजह, क्योंकि इसमें फंगस लगा हो सकता है, इस पर कीटनाशक पड़ा हो सकता है। अब क्या वाकई ठंड के मौसम में भिंडी खाना जहर खाने जैसा है? ये हमने पूछा डॉक्टर अनु अग्रवाल से। डॉक्टर अनु कहती हैं कि सर्दियों में भिंडी खाई जा सकती है, भिंडी खाने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये जरूर हो सकता है कि इस मौसम में आपको ताजी भिंडी ना मिले। दरअसल भिंडी गर्मियों की सब्जी है, अभी ठंड चल रही है, तो इस समय ताजी भिंडी मिलना मुश्किल है, जिससे इसकी क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। मगर भिंडी किसी भी तरीके से स्लो पॉइजन नहीं है। जहां तक बात फंगस की है, तो किसी भी सब्जी पर लग सकता है, खासकर अगर उसे ठीक तरह से स्टोर ना किया जाए। मगर जब भिंडी को अच्छे से धोया जाता है, उसे सही से पकाया जाता है, तो फंगस या किसी भी गंदगी का असर खत्म हो जाता है।
अगर भिंडी पर कीटनाशक पड़े होने की बात करें तो ऐसा किसी भी सब्जी के साथ हो सकता है। ऐसी बहुत सब्जियां हैं जिन पर कीटनाशक डाला जाता है ताकि उन्हें कीड़े न लगे। यही वजह है कि सब्जी बनाने से पहले उसे अच्छी तरह धोना जरूरी है, जिससे कीटनाशक साफ हो जाए। आप कुछ सावधानियां और बरत सकते हैं, जैसे भिंडी या किसी दूसरी ऑफ सीजन सब्जी को गुनगुने पानी से धोइए या फिर नल चालू कर दीजिए और बहते पानी से सब्जी साफ करिए। आप चाहें तो 15 से 20 मिनट के लिए भिंडी को पानी में भिगो कर रख सकते हैं। इस पानी में हल्का नमक, बेकिंग सोडा या फिर सिरका जरूर मिलाइए। इससे भिंडी पर लगा कीटनाशक आसानी से साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर भिंडी को अच्छे से साफ करके पकाकर खाया जाए तो ये पूरी तरह सुरक्षित और फायदेमंद है। हालांकि देखिए, इस मौसम में ताज़ी भिंडी मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए सर्दियों में मौसमी सब्जियां खाइए, ये ज़्यादा फायदेमंद है, जैसे कि पालक, मेथी, गाजर, गोभी, मटर, शलजम, मूली, बथुआ और सरसों का साग। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।